हेलो गाइस, मैं रवि बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एवरेज का पार्ट 1 करने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एवरेज। तो एवरेज को हम हिंदी में बोलते हैं औसत। तो आज की इस वीडियो में हम ये चैप्टर कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज यानी कि औसत। देखिए, औसत होता क्या है? सबसे पहली बात देखिए, एवरेज का मतलब होता है किसी भी चीज को यानी किसी भी नंबर को बैलेंस करना। बैलेंस करना। अब ये मैं किसी पर्टिकुलर नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि आपको कई ढेरों सारे नंबर दे रखे हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि आपको नंबर दे रखे हैं और उन्होंने पूछ लिया इसका कि इसका एवरेज बताओ। तो देखिए, इसका जो बैलेंस नंबर है यानी कि इसका जो बैलेंस है, इधर भी दो हो गए, इधर भी दो हो गए और बीच में इनका 5 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो एवरेज है वो 15 होगा। ठीक है, तो यही होता है साफ शब्दों में। देखिए, सिंपल जो भाषा में है वो एवरेज को हम बैलेंस करना बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज यानी कि बैलेंस करना। ओके, देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और बता देता हूं। जैसे कि आप मान के चलो कि x है, x आपका जो है कोई स्मॉल नंबर हो गया। ठीक है, x स्मॉल नंबर हो गया, बाकी z जो है एक लार्ज नंबर है। तो जो इनके बीच का जो नंबर y है वो इनका एवरेज होगा और मिडल नंबर भी होगा, वो मिडल नंबर भी होगा। ठीक है, तो एवरेज भी होगा इसका और वो एक मिडल नंबर भी होगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एवरेज में वैसे तो कई सारे फॉर्मूले हैं आपके, बट जो एक मेन फॉर्मूला है वो आपका एवरेज का क्या होता है। एवरेज का जो एक मेन फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखिए जरा। तो जो एवरेज का एक मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो एवरेज का जो मेन फॉर्मूला है वो है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ये जो है एवरेज का एक कॉमन फॉर्मूला है, एक बेसिक फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हो। देखिए, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करते हैं इस चीज को भी जानना जो है बेहद जरूरी है। ओके, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा और आपसे अप्लाई करना नहीं आता होगा तो आप अप्लाई कैसे करोगे इसको, इसका जानने का फायदा ही क्या होगा। तो आपको जो है अप्लाई करना भी इसको आना चाहिए। देखिए जरा किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ कोई भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। देखिए जरा 20, 22, 28, 15, 18 और 12। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया और इसका हमसे पूछा है कि इसका एवरेज बताओ। ठीक है, इसका हमसे एवरेज पूछ लिया है कि एवरेज बताओ भाई, इसका एवरेज क्या होगा। देखिए, इसका एवरेज हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। इसका जो एवरेज है वो हम इस फॉर्मूले की मदद से, ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे। ओके, तो इसका एवरेज अब हम फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए, आपने ये फॉर्मूला देख लिया होगा, तो भी जरा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ जिससे थोड़ी जगह यहाँ पे बन जाए। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए, सम ऑफ नंबर यानी कि 20 + 22 + 28 + 15 + 18 + 12, तो इनका जो टोटल जो योग होगा आपका वो कितना हो जाएगा। तो इनका योग हो जाएगा आपका 40, 42 और 28, 115। ठीक है, 115 इनका टोटल जो है योग हो गया। प्लस अब मतलब 115 यानी कि सम ऑफ नंबर तो हो गया आपका, इनका सभी का जो है आपने योग ले लिया। ओके, तो अब देखना, अब आपको अपॉन में क्या लाना है, अपॉन टोटल नंबर। अब ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर है ये टोटल। ओके, तो 6 नंबर है तो अपॉन में हम इसके 6 कर देंगे। तो जो इसका एवरेज है वो आपका 115/6 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई आपका हार्ड वर्क। ठीक है,
ये तो हो गया आपका हार्ड वर्क। बट अब हम इसको जो है एक स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। ओके, तो जो सेम क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। चलिए इसी को ही यहाँ से उठा लेते हैं। 1 मिनट का जरा मेरे को समय दीजिएगा आप। इसी क्वेश्चन को हम वहाँ पे कॉपी कर लेंगे एक बार, और उसके बाद जो है मैं इसी क्वेश्चन को जो है कुछ आसान तरीके से एक बार आपको करके दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए भाई। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया। ओके, तो क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो अब देखिए इसी को कुछ स्मार्ट तरीके से अगर हम करना चाहे तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए जरा। तो देखिए 20, 22, 28, 15, 12, तो इसी को इसमें जो ये आपको संख्या दिख रहा है, इसमें आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? 12। ठीक है, 12 इसमें सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 12 हो गई, और सबसे बड़ी एक बार संख्या देख लेनी है तो वो हो गई आपकी 28। ठीक है, तो 28 से कोई बड़ी संख्या नहीं है और 12 से कोई छोटी संख्या नहीं है। यानी कि आपको एक बात का पता चल गया है यहां पे कि 12 से तो इसका कम एवरेज नहीं होगा, और 18 से इसका एवरेज ज्यादा नहीं होगा। सॉरी, 28 से इसका एवरेज जो है ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो ये बात आपको यहां पे अब पता चल गई है। अच्छा जी, तो अब आप इसमें क्या करने वाले हो, देखिए जरा। यहां पे आपको अब एक नंबर मान लेना है। ठीक है, तो यहां पे अब यहां पे कोई भी एक नंबर आपको मान लेना है 12 से 28 के बीच में, जो भी जिसमें भी आपको कैलकुलेशन करने में देखिए दिक्कत ना हो। जैसे कि यहां पे मान लो 20 मान लेता हूं मैं यहां पे, क्योंकि 20 नंबर ऐसा है कि अगर मैं इन नंबरों में किसी में भी 20 में कुछ जोड़ घटा करूं तो इसमें मेरे को दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए 20 से ये जो 20 है, 20 से 20 यानी कुछ 20 में ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो इसमें जीरो का डिफरेंस, आपका कोई डिफरेंस नहीं है। अब 20 और 22 में जो है +2 का डिफरेंस है। ठीक है, +2 का डिफरेंस है। 20 और 28 में +8 का डिफरेंस है आपका। 20 और 15 में कितने का डिफरेंस है? -5 का डिफरेंस है आपका। ओके, और 20 और 18 में -2 का डिफरेंस है। 20 और 12 में आपका -8 का डिफरेंस है। तो अब आप कहोगे कि भाई ये तो इक्वल बात हो गई, यानी कि प्लस के 8 से तो माइनस का 8 कट जाएगा, माइनस के 2 से प्लस का 2 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, सही बात है आपकी, बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या? माइनस के 5। ओके, तो जो ये 20 नंबर था यहाँ पे हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, 20 - 5, और अपॉन में इसके कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। अपॉन में इसके 6 कर लेंगे, एंड देन इसको हम जो है सोल्व कर देंगे। ओके, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 20 - 5/6। अब देखिए 6 एलसीएम लिया इसका, और ये होगा 120। 120 - 5 यानी कि 115/6। सेम आंसर आ गया भाई आपका। ठीक है, तो यहां पे आपका जो है सेम आंसर आ गया है, जो कि आपका हमने यहां पे पीछे हमने देखा था। ठीक है, जो हमने आंसर पीछे देखा था, देखिए यहाँ पे ये हार्ड वर्क में भी आपका 115/6, क्वेश्चन तो मैंने वहाँ से हटा ही दिया था, तो हार्ड वर्क में भी आपका 115/6 आया था, और यहाँ पे भी आपका जो है आंसर जो है सेम आ चुका है। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी आपको माइंड कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, और इस प्रकार से क्वेश्चन है ना जो बड़ी आसानी से है ना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट उस मेथड से थोड़ा सारी संख्याओं को प्लस करने में थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ये, और आपको टाइम एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड भी जो है बता दिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आगे एवरेज में कुछ और देखिए। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखिए। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखिए। अब 1 मिनट जरा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखिए भाई आप कुछ। देखिए एवरेज इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि सबसे पहले तो आप यही ले लीजिए। क्या क्या लोगे आप? सबसे पहले आप यही ले लीजिए कि भाई एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है,
तो ये होगा एक। तो दूसरा जो है क्या होगा, चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं यहाँ पे। तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा है आपका, जैसे कि देखिए एक इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं साथ साथ, जिससे कि आपको चीज़ें है ना पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक कक्षा में भाई राइटिंग इस पे थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लिखी जाती है, तो इसको इस चीज़ को आप माइंड मत करना। एक कक्षा में 40 छात्र है और एक कक्षा में 40 छात्र है और उनकी एवरेज जो एज है, उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 20 ईयर है। ठीक है, आपको ये दे दिया क्वेश्चन। ओके, तो अब आपको इसमें सम बताना है कि सम ऑफ स्टूडेंट्स बताइए आप। ठीक है, तो टोटल क्लास का जो एवरेज है, टोटल क्लास के स्टूडेंट्स बता दिया आपको, और एवरेज मतलब एवरेज एज बता दिए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसमें सम इक्वल्स टू, तो कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं 40 गुना उनकी एवरेज एज कितनी है 20, तो सम कितना आ गया आपका 800। आया कि नहीं आया भाई, सिंपल क्वेश्चन था यार, कोई दिक्कत थी नहीं इसमें। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन सा था आपका ये, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक एग्जांपल मैंने क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे ले लिया, वैसे तो मैंने आपको पीछे एक जो है एग्जांपल दे ही दिया था इसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब, और आगे अब कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है देखते हैं। देखिए यदि किन्हीं n संख्याओं का एवरेज जो है a दिया हो, अगर आपको यदि, एक मिनट जरा, यदि किन्हीं n संख्याओं का यदि किन्हीं n संख्याओं का जो एवरेज है वो a दिया हो, a दिया हो। ठीक है, अगर किन्हीं संख्याओं का जो है एवरेज है वो यदि किन्हीं n संख्याओं का एवरेज जो है a दिया हो, तो प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर न्यू एवरेज जो है, तो प्रत्येक संख्या में प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर, भाई थोड़ा आज लिखाई का काम ज़्यादा है, मतलब थोड़ा आप थ्योरेटिकल आज चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जोड़ने पर न्यू एवरेज क्या होगा, तो a प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यदि किन्हीं n संख्याओं का जो एवरेज है वो a दिया हो, ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर जो न्यू एवरेज है वो a प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो तब आपकी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे कि फैमिली का जो एवरेज एज है किसी भी फैमिली की, चलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, किसी भी फैमिली की जो एवरेज एज है वो 20 साल है। किसी भी फैमिली की जो एवरेज एज है वो 20 साल है। ठीक है, तो 5 साल के बाद जो है 5 साल के बाद उनकी एवरेज एज क्या होगी,
ठीक है, उनकी एवरेज एज क्या होगी ये बताना है आपको। तो क्या करोगे आप, फैमिली की एवरेज एज कितनी है, 20 साल है, तो 20 प्लस 5 कर दोगे आप, ठीक है, इक्वल्स टू 25। तो जो नया औसत है, वो क्या आएगा, जो नया औसत है वो आएगा 25, ठीक है, नया औसत आपका 25 आ जाएगा। ये आपका नया औसत है, नया औसत है, यानी कि नया एवरेज है ये आपका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो होप कि आपको चीजें है ना समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए यार, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए यार। तो आगे है, अगर प्रत्येक संख्या में x घटाने पर, देखिए अगर आप x घटा दोगे, x घटाने पर, देखिए अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो आपको उसी प्रकार से लिख लेना है एक बार। प्रत्येक संख्या में x घटाने पर, x घटाने पर जो न्यू एवरेज होगा, जो न्यू एवरेज होगा वो क्या होगा, न्यू एवरेज आपका प्रत्येक संख्या में से x घटाने पर जो न्यू एवरेज होगा वो a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, वो a माइनस एक्स हो जाएगा। और यहीं पर बता दूं मैं आपको कि प्रत्येक संख्या में x का गुणा करने पर, x का गुणा करने पर, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक संख्या में x का गुणा करने पर क्या होगा, जो न्यू एवरेज है वो क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा यहां पे आपका a इंटू एक्स, ठीक है, a इंटू एक्स आपका जो है न्यू एवरेज हो जाएगा। ओके, प्रत्येक संख्या में जो है x का भाग करने पर, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, थोड़ा सब्र करो। प्रत्येक संख्या में x का भाग करने पर, जो न्यू एवरेज होगा वो क्या होगा, a बाई एक्स, ठीक है, a अपॉन एक्स हो जाएगा। अब आप कहोगे कि यार इसमें तो सारी चीजें सेम है, अगर x का भाग करने पर बोलेगा तो a बाई एक्स कर देंगे, x का गुणा करने पर a इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है आपकी, एकदम सिंपल सी ये थ्योरी थी, बट इन चीजों को भी बताना आपको बेहद जरूरी था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनसे आपकी सभी जो मैंने सभी चीजें बताई ये आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सभी चीजों का एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहां पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। यहां पे एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल है आपका कि 20 संख्याओं का जो एवरेज है, 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो एक बार पूरा ही लिख देता हूं यार। ओके, तो जो 20 नंबर्स का एवरेज है वो क्या होगा, अगर मान के चलो कि 150 है, ठीक है, 150 है, 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो 150 है। तो यदि प्रत्येक में 5 से भाग दिया जाए, अगर प्रत्येक में 5 से भाग दिया जाए, प्रत्येक यानी कि सभी की बात कर रहा हूं मैं, अगर प्रत्येक में 5 से भाग दिया जाए और प्रत्येक में 3 से गुणा किया जाए, 3 से चलिए भाई गुणा भी कर देते हैं, 3 से गुणा किया जाए, अगर प्रत्येक में 5 से भाग दिया जाए और 3 से गुणा किया जाए, और फिर जो है प्रत्येक में जो है संख्या 5 में घटा दिया जाए, 5 से घटा दिया जाए या फिर में घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, ओके।
अगर 5 से भाग दिया जाए, आपका प्रत्येक संख्या की बात कर रहा हूं मैं, पहले ही बता दूं, यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि जगह थोड़ी कम थी तो इसलिए लिखा नहीं है, बट बता दूं मैं आपको कि 20 नंबर का जो है, 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो आपको 150 दिया हुआ है। और अगर प्रत्येक से, यानी कि अगर हम प्रत्येक से में जो है, प्रत्येक में अगर हम 5 से भाग दिया जाए और प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जाए और फिर जो है प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा और 5 से भाग और 5 में से उनको घटा दिया जाए, तो हमको जो है न्यू एवरेज बताना है। क्या बताना है? न्यू एवरेज। ओके, तो आपको जो है यहां पे न्यू एवरेज बताना है। तो देखिए किस प्रकार से बताएंगे, देखिए ये रूल आपने पढ़ ही लिए, तो देखिए अब न्यू एवरेज कैसे बताएंगे हम, उन्हीं रूल्स का यूज करते हुए। तो सबसे पहले तो देखिए आप देख सकते हैं यहां पे कि जो है 150 टोटल जो है 20 संख्याओं का जो एवरेज था वो कितना था? 150 था, ठीक है, तो 150, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि अगर 5 से भाग दिया जाए, तो 5 से हमने भाग दे दिया, ठीक है, 5 से भाग दिया तो कितना आया? 5 से 5 दिए 15, 30। फिर उसने क्या क्या कहा, एक बार देख लेते हैं कि 3 से गुणा किया जाए। अब इसमें जो है हमको 3 से गुणा कर देनी है, ठीक है भाई, कर दी। कितना आ गया? 90 आ गया, ठीक है। फिर क्या कहा है आपसे? फिर कहा है भाई 5 में घटा दिया जाए, यानी कि अब 5 जो है इन संख्याओं में से 5 जो है घटाना है। ओके, तो 90 में से 5 घटा भी देंगे भाई, चलिए घटा दिया, कितना बचा आपका? 85 बचा। तो जो आपका न्यू एवरेज है, जो आपका भाई न्यू एवरेज है वो कितना आया? 85 आया, यानी कि 85 आया। तो चलिए अब इसके एग्जांपल्स वगैरह हो गए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज, नेचुरल नंबर का एवरेज, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आपका एवरेज है वो क्या होता है? देखिए नेचुरल नंबर आपके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर आपके, मैंने आपको इससे पहले ही वीडियो में, यानी कि हमने जो है जो हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर का आपका जो प्रोसीजर है वो निकालने का क्या है कि एवरेज बराबर आपको फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है, ये आपका, यानी कि 1+n/2 आप इसको ये बोल सकते हो। और इसका जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। अगर आपके लगातार नंबर हो, जैसे कि 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर हो, ठीक है, तो उसका क्या है मतलब, नेचुरल नहीं, आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको पता होगा कि जिसमें देखिए एक मिनट, इसका मैं अलग से पॉइंट बना लेता हूं यहां पे कि यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है। यूनिवर्सल फॉर्मूला, और यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका फर्स्ट नंबर और ये जो है लास्ट नंबर, ठीक है। तब इसको पे देखते हैं। तो देखिए इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है। तो अगर आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, यानी कि लगातार नंबर अगर दिए हो, लगातार नंबर के लिए, तो लगातार नंबर के लिए क्या होगा आपका? तो एवरेज बराबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है।
तो अब आप कहोगे कि भाई ये जो है आप हमारा फॉर्मूला अप्लाई कहाँ होगा, कॉन्जुगेटिव नंबर कैसे होंगे, लगातार नंबर कैसे होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना भाई, क्यों दिक्कत ले रहे हो। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ। क्या पूछ लिया हमसे कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ। ठीक है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज हमसे पूछा है। तो देखिए पहले 50 नेचुरल नंबर कौन से हुए, यानी कि आपका जो है फर्स्ट क्या हुआ, आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और लास्ट क्या हुआ आपका 50 हुआ। तो 1 प्लस 50/2 कर सकता हूं कि मैं नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं, यानी कि आपका 25.5 आपका इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 51/2। ओके, अगर हमसे पूछ ले कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आप एवरेज बताओ, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज हमसे पूछ लिया कि भाई फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ ना। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का भी हम उसी प्रकार से निकाल सकते हैं कि 1 + 10/2, पहले 10 नेचुरल नंबर यही होंगे ना, तो 11/2 यानी कि ये आ जाएगा 5.5। ठीक है, ये आ गया। कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यार। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, तो देखिए अब आप कह सकते हो, अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई 10 तक तो हम निकाल सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे हमने एक बड़ी नंबर भी ली। अब चलिए और किसी बड़ी नंबर का लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ कि फर्स्ट 250 यानी कि 250, फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ। लिख जा भाई, लिख जा यार, नहीं लिख रहा भाई। चलो भाई यहाँ पे एवरेज मान लेना इसको। ठीक है, तो फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर बता दिया हमसे, तो हम वही फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे। क्या है अपना पहला नेचुरल नंबर, क्या होगा हमारा 1 प्लस लास्ट नेचुरल नंबर 250/2, तो कितना हो गया 251/2, कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 125.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या भाई ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ही होता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई नेचुरल नंबर के लिए नहीं होता है, ये मतलब आपके कॉन्जुगेटिव्स नंबर के लिए होता है। जैसे कि चलिए नेचुरल नंबर को छोड़ते हैं, अब कोई और चीज लेते हैं। ठीक है, कुछ और नंबर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि फर्स्ट 101 यानी कि 101 होल नंबर का एवरेज बताओ। ठीक है, फर्स्ट 101 101 यानी कि 101 होल नंबर का एवरेज बताओ आप। तो बताओ भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखिए अब यहां पे कुछ जो है बच्चे क्या गलती करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट 101, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना भाई, गांठ बांध लेना इस चीज को कि फर्स्ट 101 होल नंबर का मैंने एवरेज पूछा है। होल नंबर क्या कौन से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट होल नंबर गिनोगे तो आपको 0 भी गिननी पड़ेगी। 0 से गिनोगे आप, 0 से गिनना है भाई, ये चीज आप नोट कर लो, 0 से गिनना है आपको। तो अगर आप 0 से गिनोगे तो कितने हो गए आपके, तो 0 फर्स्ट नंबर आपका 0 हो गया, प्लस लास्ट नंबर आपका 100 हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आपका 0, तो 101वां नंबर कौन सा होगा आपका? 100 होगा ना, क्योंकि आप जीरो भी गिन रहे हो भाई। ठीक है, तो आपका 100 जो है यानी कि 101वां जो नंबर है वो 100 होगा। अपॉन मैंने क्या कहा है 2 कर लो, तो 100 में 2 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो भाई आप 50 आपका इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, 50 इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जैसे कि एक होल नंबर का यहाँ पे मैं और एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट 193 193 का 193 अरे 193 होल नंबर का एवरेज बताओ। ठीक है, फर्स्ट 193 होल नंबर का आपसे एवरेज पूछ लिया, तो आप भाई कैसे बताओगे? तो देखो, आप अगर जीरो गिनोगे तो यानी कि 193 से आप एक जस्ट पहले वाला ले लो, 0 प्लस 192 होगा यहाँ पे, अपॉन 2 कर दोगे तो कितना होगा? जीरो में तो भाई कुछ जो मतलब 192 में अगर जीरो जोड़ोगे तो कुछ नहीं बनेगा, तो यहाँ पे सीधा काट लो आप, तो कितना हो जाएगा? 96, दोनों में 18 2 6 12, बिल्कुल 96। ठीक है, 96 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत और परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चलिए अब और चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगर पूछ ले कि फर्स्ट n इवन नंबर का एवरेज बताओ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है बट मज़ा मेरे हिसाब से आ रहा है पूरा, तो अगर मज़ा आ रहा है तो यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है और आप वीडियो को लाइक किए बगैर गए तो भाई ये अच्छी बात नहीं है, तो लाइक और शेयर कर दो यार। ठीक है, तो अब देखिए आगे देखते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आपसे फर्स्ट n इवन नंबर, देखिए यहां से क्वेश्चंस है ना, मतलब डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं जो मैंने आपको चीजें बता रहा हूं, जैसे कि होल नंबर हुआ आपका, नेचुरल नंबर हुआ। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं और वहां पे हमको मतलब पता नहीं चलता कि क्या करना है। होल नंबर जैसे नंबर में आप गलती कर सकते थे, जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो अगर आप फर्स्ट n नंबर का एवरेज जानना चाहते हो तो यहां पर जो है n+1 कर लोगे आप। ठीक है, n+1 कर लोगे। जैसे कि यहां से यहां पे आपको पूछ ले कि अगर जो है एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे एक कि 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, सॉरी एक सेकंड, एक मिनट भाई जरा। इसने क्या, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि फर्स्ट n इवन नंबर का एवरेज बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट n इवन का नंबर का अगर आपको एवरेज बताएं तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, तो अगर आपको n3 दे दे, मैंने वहाँ पे कई सारे नंबर्स लिख ले, तो एक दो को ही बताएंगे ना यार। तो अगर n जो है 3 लिख ले हम यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसका आपको एवरेज बताना है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि n+1 यानी कि 3+1 कर लेंगे यानी कि 4 एवरेज आ जाएगा। अब आप कहोगे कि इस चीज़ को प्रूव करो भाई, तो इवन नंबर कौन से होता है? देखिए n की वैल्यू हमको यहाँ पे 3 दे दिया, यानी कि मिडल नंबर जो है हमको, जो मिडल नंबर है हमको वो क्या दे दिया? हमको 3 दे दिया भाई, तो 3 लिख लिया हमने मिडल नंबर अपना। तो इवन नंबर जो है 3 से पहले के और बाद के कौन से होंगे? तो n जो है हमको इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से और मतलब 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 4 हो गया आपका, 2 4 6। ठीक है, तो फर्स्ट n इवन नंबर का एवरेज बताओ। अगर n जो है 3 हो तो 4 होगा कि नहीं होगा? अगर 3 n की संख्या 3 है तो 4 होगा कि नहीं होगा इनका एवरेज? ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ये चीज़ जो कि मैंने पहले यहाँ पे नोट कर दी थी भाई। दिमाग कई बार मतलब सॉल्यूशन होता है दिमाग में, तो वो चीज़ मैं पहले लिखी गई थी। ठीक है, तो अगर n 4 दे दे तो 4 और 1 5 हो गया भाई। n+1, 4+1 करेंगे अगर हम तो 5 हो गया।
और अगर हम देखें तो 2 हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में आपका 5 आ जाएगा, तो 6 और यहाँ पे 8 इवन नंबर हो गए यहाँ पे। तो 4 इवन नंबर के जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 5 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। ओके, अगर यहाँ पे फर्स्ट ओड नंबर का एवरेज पूछ ले, फर्स्ट ओड नंबर का, तो फर्स्ट ओड नंबर का जो अगर आपसे एवरेज पूछे, लिख देता हूं मैं कि फर्स्ट ओड नंबर का, फर्स्ट एन ओड नंबर का, एन ओड नंबर का एवरेज क्या होगा। फर्स्ट एन ओड नंबर का एवरेज हमेशा एन ही होता है, यानी कि जैसे कि आपसे एन बराबर 3 का एवरेज पूछे तो एवरेज उसका 3 ही होगा। 1 3 5 हो गया, तो इसका एवरेज क्या होगा, 3 ही होगा ना, ठीक है, 3 ही होगा इसका एवरेज। तो ये है भाई, ओके। अगर एन की वैल्यू यानी कि फर्स्ट 3 ओड नंबर की, कि अगर आपके एन की चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मैं यहाँ पे बता दूं कि फर्स्ट 3 ओड नंबर का एवरेज, तो फर्स्ट 3 ओड नंबर लिख लिया हमने, यहाँ पे इनका एवरेज जो है 3 ही होगा, यानी कि एन ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अप्लाई जब होगी जब आपसे फर्स्ट पूछे, ओके। तो अगर बात करें हम कि अगर 20 से 120 तक इवन नंबर का एवरेज पूछ ले तो क्या होगा। अच्छा जी, चलिए आपकी बात मानते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे लिख ले कि 20 से, ये लिख लेते हैं हम, 20 से 120 तक इवन नंबर का एवरेज क्या होगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसको कि मैंने नाम यूनिवर्सल फॉर्मूले का दिया था कि अगर आपके कॉन्जुगेटिव नंबर हो, इवन नंबर आपके कॉन्जुगेटिव नंबर है, भाई डिफरेंस सेम है ना। जैसे कि 20 से आगे जो आपका इवन नंबर आएगा वो 22 आएगा, फिर आपका 24 आएगा, तो डिफरेंस सेम है, यानी कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, तो हम उसमें अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, 20 है, प्लस लास्ट नंबर आपको, आपका जो इवन नंबर है वो क्या है, 120 है, अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा भाई आपका टोटल, ठीक है। बट यहां पे आपको एक चीज नहीं करनी है, जैसे कि मैं यहां पे आपको बता दूं, चलिए पहले ओड नंबर का देखते हैं। तो जैसे कि आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट, चलिए इसमें आपकी वो चीज भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि 20 से 119 के 119 तक लेते हैं, 20 से 119 तक ओड नंबर का एवरेज बताओ, बताओ भाई। तो देखिए यहां पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि 20 जो है एक ओड नंबर नहीं है, ये एक इवन नंबर है। ये यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है जो कि मैंने यहाँ पे जानबूझकर मेंशन की है, ठीक है। इसमें हमारे 2 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो 20 से हम नीचे का तो ले नहीं सकते भाई, कि 20 से नीचे ओड नंबर क्या होगा, 19 हो जाएगा, वो तो 19 तो हम लेंगे नहीं, तो इससे ऊपर ही लेंगे ना। तो 20 से ऊपर जो है ओड नंबर क्या होता है, तो 21। तो फर्स्ट नंबर आपका 21 हो गया, प्लस लास्ट नंबर, लास्ट नंबर भी एक बार चेक कर लेना है यहाँ पे आपको, ये ओड है कि इवन है, ओड है भाई, तो ठीक है, जिट इज लिख देते हैं हम यहाँ पे 19 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एक आपका, ये भी 70 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीजों पर है ना ध्यान देना है, क्वेश्चंस एक बार आपको चेक करने वाले हैं, चेक कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट एन नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज बताओ, ठीक है भाई, आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट एन नंबर्स के स्क्वायर का बताओ भाई। अब ठीक है, फर्स्ट एन नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज पूछ लिया भाई, बताओ अब। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि n इंटू n+1, अरे n इंटू n+1 इंटू
2n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू n। ठीक है, इसको आगे भी सोल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। क्या हो जाएगा आपका, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएंगे आपस में। ओके, तो ये आपका जो है मेन फॉर्मूला हो गया, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो ये आपका कहीं का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट n नंबर्स का इसको एवरेज फाइंड करने में, फर्स्ट n नंबर के स्क्वायर का एवरेज फाइंड करने में। ओके, तो भाई वीडियो लंबी हो रही है, उसके लिए माफी चाहता हूं, तो जल्द से जल्द समाप्त करते हैं इसको। अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं बस लास्ट, कि अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट n नंबर्स के क्यूब का स्क्वायर, सॉरी क्यूब का एवरेज बताओ। ठीक है, क्यूब का एवरेज बताओ भाई, अब क्यूब का एवरेज बताना है। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपका, चलिए फॉर्मूला लिखवा देता हूं डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये आपका जो है फॉर्मूला हो गया क्यूब्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को जो है सीख लिया है, काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को हमने समझ लिया है, जो कि एकदम बेसिक चीज़ें थी, जो कि समझना बेहद ज़रूरी था आपके लिए। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आज हमने कवर कर ली है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आई होगी। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना। ठीक है, और जो कुछ वीडियो में कमी दिख रही हो उसको आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई चीज़ें समझ में आपकी नहीं आई हो तो आप उसको भी हमको बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।